नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मुंबई की एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड पाव भाजी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और मैंने जो पाव भाजी की भाजी बनाई है वो प्रेशर कुकर में बनाई है और कोई बर्तन यूज़ नहीं किया है, सिर्फ प्रेशर कुकर में बनाया है। सारा काम उसी में हो गया। बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये पाव भाजी की भाजी बनाई है। तो चलिए देखते हैं पाव भाजी में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं। तो पाव तो मैंने मार्केट से रेडीमेड लिए हुए हैं और यहाँ पर सब्जी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया शिमला मिर्च, गोभी, आलू, मटर। तो अभी क्योंकि सीज़न में मटर मिल रहे हैं तो फ्रेश मटर लिया। अगर आपके पास सीज़न नहीं है अभी तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 से 3 आलू लिए हुए। आलू से क्या होता है, बहुत ही बढ़िया थिकनेस आती है ग्रेवी में। आप जितनी भी ग्रेवी बना रहे हो पानी डालते जाते हैं तो ये बहुत अच्छा बेस तैयार होता है इससे। और गोभी लिए एक बड़ा फूल, जिसे धो करके मैंने हल्दी के पानी में रखा हुआ था, जिससे अच्छी तरह से साफ़ हो गई गोभी। और 3 मैंने शिमला मिर्च ली हुई थी, जिसके अंदर के बीज निकाल के छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। एक कटोरी फ्रेश मटर लिए हुए, एक नींबू लिया हुआ है और यहाँ पर लगभग 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं। तड़के के लिए एकदम बारीक कट कर लिया है मैंने, बारीक कट होना चाहिए इसे। और 2 से 3 मैंने यहाँ पर टमाटर लिया हुआ है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। और यहाँ तड़के के लिए 1 चम्मच जीरा लिया हुआ है। यहाँ अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है मैंने, लगभग 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और लगभग 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है भाजी में। और हल्दी पाउडर लिया हुआ आधा चम्मच। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक जब भी खाएं सेंधा नमक खाएं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया हुआ है, इससे कलर भी अच्छा आता है। तो तीखा आप भाजी को जितना बनाना चाहते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है तो फिर भी आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हो। 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर पाव भाजी मसाला लिया हुआ। इसमें सारे फ्लेवर होते हैं। अगर आप थोड़ा सा मिर्ची हल्दी कम भी डालोगे तो इसमें मिर्च का स्पाइसी पना भी होता है, हल्दी भी होता है, इसमें बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है पाव भाजी मसाला से। 2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर लिया हुआ है। 1 चम्मच कसूरी मेथी ली हुई है। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पाव भाजी में यहाँ पर काफ़ी सारा बटर। तो ये देखिए पाव भाजी बनाने के लिए हमने कुकर रख दिया, बिल्कुल धीमी आंच पे गैस ऑन की हुई, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा अगर बर्तन गर्म होगा तो बटर जल्दी से जल जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे रखा हुआ है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, क्योंकि क्या होता है कि बटर हम डालते हैं तो जल जाता है। चाहे तो आप थोड़ा सा तेल और बटर साथ में डाल सकते हो। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज भी, क्योंकि जैसे धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है कुकर और जीरा भी अच्छे से भून रहा है। तो अब मैं साथ में डाल दूँगी प्याज और अच्छे से हम भून लेंगे। और अब मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है अभी। तो मैंने गैस की आंच जो है लो से मीडियम रखी हुई है। इस तरह से हम चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है और हम बटर में ही प्याज को भून रहे हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो लगातार चलाते हुए हम प्याज को अच्छा गोल्डन कलर आते तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज को लगातार चलाते हुए मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। भूनते समय मैंने लो से मीडियम हीट कर दी थी। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर, ये देखिए, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट इसे भी भून लेंगे। ये देखिए प्याज में मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से धनिया पाउडर भून चुका है। जितने अच्छे से मसाले भूनते हैं उतने ही बढ़िया टेस्ट भाजी में आता है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे, कच्चापन दूर कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन पेस्ट की। अदरक लहसुन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है भाजी में। तो बस इसे भी हम इसी तरह से भून लेंगे लो से मीडियम हीट पे। तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था, इसको भी मैंने लो से मीडियम हीट पे बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हो बटर इसमें दिखने लगा है, इसका मतलब ये है कि मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मिर्च पाउडर, साथ ही डाल दूँगी मैं धनिया पाउडर। और अभी मैं इसमें पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि जो सब्जियाँ पकेंगी पाव भाजी मसाले में उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और थोड़ा सा मैं बचा के रख रही हूँ, लगभग 1 चम्मच, वो मैं बाद में डालूँगी। तो अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है मसाले का, क्योंकि मसाले अच्छे से भूनते हैं तो बहुत ही बढ़िया भाजी बनती है। कोई भी सब्जी आप बना रहे हो। तो मैं नमक भी डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, उसे भी अब मैं गैस की आंच बढ़ा रही हूँ और सभी चीज़ों को फटाफट हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने टमाटर डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी मैंने गैस की आंच बढ़ाई हुई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सभी सब्जियाँ, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, मटर, और मसाले के साथ में सब्जियों को फुल आंच पे 2 मिनट भून लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमने पाव भाजी मसाला डाल दिया, आप कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। ये देखिए सब्जी को मैंने फुल आंच पे लगातार चलाते हुए 2 मिनट भून लिया। आप देख सकते हो कितने अच्छे से सब्जी भून की बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो लगभग 1 गिलास में पानी डाल रही हूँ इसमें, 1 से 1.5 कप के बराबर है। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, इतना डालें कि सब्जी भीग जाए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने भाजी में पानी डाल दिया है। तो अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। तो ये देखिए भाजी में पानी डाल दिया है, उसके बाद हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब फुल आंच पे मैं 2 से 3 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद में बिल्कुल धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट पका लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो भाजी है बहुत अच्छे से पक जाएगी। पाव भाजी की सब्जी पकाने के लिए मैंने 2 से 3 सीटी लगा ली थी, उसके बाद धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट पका लिया है। तब पूरी तरह से प्रेशर निकल चुका है। तो अब मैं कुकर का ढक्कन हटा लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी सब्जी पकी है और कितना अच्छा कलर आया है। तो ये देखिए आप सब्जी कितनी अच्छे से पक गई है, बहुत ही अच्छे से पक गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी गैस ऑफ ही है। तो अभी मैं सब्जियों को मैश कर लूँगी, नहीं तो हाथों पे हीट लगेगी। तो अगर आपके पास मैशर है या दाल घुटनी तो आप उससे मैश कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास ये लकड़ी वाला मैशर है, तो अब मैं इससे मैश करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैश करते जाएंगे। बहुत ही अच्छे से सब्जी पक चुकी है। आपने देखा एक ही कुकर में सारे काम हो जाते हैं ना, आपको अलग से और कोई बर्तन लेना है। ये देखिए इस तरह से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी पाव भाजी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है और सब्जियां इतनी अच्छे से पक गई थी मैशर से। देखिए कितनी अच्छे से मैश हो गई है। तो अभी जैसे सब्जी आपको जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से रख सकते हो, या आपको थोड़ी सी सब्जी निकाल के रखनी है और अभी खाने के लिए तुरंत बनानी है तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो अभी काफ़ी गाढ़ी है क्योंकि थोड़ा सा देर में और पकाऊंगी, थोड़ा सा बटर डालूंगी, पाव भाजी मसाला डालूंगी। और तो अभी मैंने गैस की आंच बढ़ा दी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1/2 कप पानी, क्योंकि थोड़ी देर पकेगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए क्योंकि पाव के साथ खाने के लिए थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो अब मैंने गैस की आंच बढ़ा दी हुई है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बचा के रखा हुआ पाव भाजी मसाला और कसूरी मेथी को मैं थोड़ा सा हाथों से रगड़ लूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए चूरा इस तरह से मैं डाल दूँगी, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और मैंने थोड़े से मटर उबाल के रखे थे ताकि इसका क्रंच चाहिए। ये देखिए तो वो डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहे तो। अब मैं इसमें डालूँगी और बटर। तो लगभग 1 चम्मच के करीब मैं बटर डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए और बस इसे अच्छी तरह से पका लेंगे 2 से 3 मिनट। मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए पाव भाजी की भाजी में मैंने बटर, मसाला, कसूरी मेथी डाल के और 4 से 5 मिनट पका लिया है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारी पाव भाजी की भाजी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम पाव सेक लेते हैं। तो हमारी भाजी तैयार हो गई है। तो अब हम पाव तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए तवा रख दिया, बिल्कुल धीमी आंच पे गैस ऑन की हुई है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा बटर डाल दिया है, क्योंकि बटर में ही पाव भाजी का मज़ा है।
तो उसको मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए, और ये देखिए मैंने पाव लिया है, तो आपको बिल्कुल मार्केट स्टाइल में इस तरह से बीच में से हम कट करेंगे। पूरा तरह से कट नहीं करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा छोड़ देंगे इस तरह से। तब ये देखिए मेल्ट हो रहा है बटर। तो मैं इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। ये ऑप्शनल अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इस तरह से हम लेना है पाव को और इस तरह से रगड़ देना है, और धीमी आंच पे 1-2 सेकंड के लिए रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए मैंने 2-3 सेकंड पाव को सेक लिया है। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको, काफ़ी गर्म है। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से मसाला लग चुका है। तो बस दूसरे साइड भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे, क्योंकि बटर में ही इसका मज़ा है। तो इस तरह से सेक लेते हैं। ये देखिए, और गैस की आंच धीमी रखी हुई है क्योंकि हाथों पे भी हीट लग रही है। ये देखिए, हमारे पाव भी तैयार हो गए। ये देखिए गर्मा गर्म। तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार है खाने के लिए। और आपने देखा कि मैंने इसके साथ में सर्व किया है प्याज, नींबू का अचार, हरी मिर्ची, और साथ में मैंने नींबू रखा हुआ है क्योंकि मैंने नींबू भाजी में नहीं निचोड़ा था। जिसको जितना लगता है खट्टापन उस हिसाब से डाल सकता है। और साथ में एक ड्राई चटनी भी रखी है पीनट की, वो भी खाने में मज़ा आ जाता है। तो अगर आपको मेरी पाव भाजी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।